चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। 2019 की तरह इस बार भी 7 चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में दिखे। राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के दौरान पर्सनल अटैक से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी दल और नेता डेकोरम को मेंटेन रखें। इसी दौरान उन्होंने उर्दू अदब के मशहूर शायर बशीर बद्र का शेख भी सुनाया। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आपको बता दें कि 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 फेज में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। इस बार कुल 96.88 करोड़ मतदाता चुनाव में शामिल होंगे। इसमें 1.85 करोड़ की उम्र 80 साल से ज्यादा है और 2.38 लाख मतदाताओं की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वहीं 88.35 लाख दिव्यांग मतदाता है। देश की 543 सीटों पर मतदान कराने के लिए 10.48 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों के लिए चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों के लिए 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में वोट डाले जाएंगे। असम की 14 सीटों के लिए 19 अप्रैल को 5, 16 अप्रैल को 5 और 7 मई को 4 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को 4, 26 अप्रैल को 5, 7 मई को 5, 13 मई को 5, 20 मई को 5, 25 मई को 8 और 1 जून को 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल और 7 मई को वोट डाले जाएंगे। गोवा की 2 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए एक ही फेज में 7 मई को तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। My appeal to the political parties again. We are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% safe, 100% sure. We know now in last 2 years again we have done large number of improvements.